हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली पर निकले राहुल गांधी। हरियाणा में घुसने से रोका गया है राहुल गांधी को। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी की ये खेती बचाओ ट्रैक्टर रैली है। पंजाब से राहुल गांधी को आज दोपहर हरियाणा दाखिल होना था, लेकिन हरियाणा में राहुल गांधी को घुसने की इजाजत दी नहीं जा रही है और ऐसे में लगातार भीड़ बढ़ती हुई राहुल डटे हुए हैं, ट्रैक्टर पर सवार हैं, खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां तक पहुंचे हैं राहुल गांधी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मौके पर मौजूद हैं इस वक्त मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल और जानते हैं जगविंदर से कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति, कुछ रास्ता राहुल गांधी के लिए हरियाणा से होकर गुजरने का बनता हुआ नजर आ रहा है क्या जगविंदर? जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं पटियाला और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर खड़ा हूँ और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टॉप एंगल से। सामने जो ट्रैक्टर दिख रहा है उसे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ चला रहे हैं और उनके दाईं तरफ देखिए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार हैं और इस ट्रैक्टर को पीछे कुलजीत सिंह नागरा एमएलए हैं और युवा नेता हैं, वो खड़े देखिए नारेबाजी कर रहे हैं और ये ट्रैक्टर बढ़ रहा है हरियाणा की तरफ। ये वो पुल है जो पुल जुदा करता है पंजाब और हरियाणा की धरती को। ये कुरुक्षेत्र और पटियाला के बीच का ट्यूकर पुल है जिसे कि बैरियर माना गया था और ये कहा गया था कि राहुल गांधी जब भी पंजाब से आएंगे तो उनको 100 वर्कर्स के साथ, ज्यादा लोगों के साथ आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। ये मनोहर लाल खट्टर ने और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया था, लेकिन तमाम लोग देखिए ये सभी लोग पुल के जरिए सीधे आ रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ और यहां से ड्राइवर बदल गया है। आप देख सकते हैं ड्राइवर बदल गया है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में प्रवेश करते ही ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया है और उनके बगल में राहुल गांधी बैठे हैं, मास्क लगाए राहुल गांधी बैठे हैं। वो वेव कर रहे हैं सुनील जाखड़ को, क्योंकि सुनील जाखड़ 4 तारीख से लगातार उनका ट्रैक्टर चला रहे थे और ये यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा उन कृषि सुधार कानून के खिलाफ निकाली गई है जिसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। पटरियों पर किसान बैठे हैं, व्यापारी विरोध कर रहा है, आड़तिया विरोध कर रहा है, तमाम तबके मिले हुए हैं और उन्हीं को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी आए हैं। खास बात यह भी है कि किसान कम नजर आए राहुल गांधी के इस पूरे शो में, लेकिन कांग्रेस के वर्कर ज्यादा थे क्योंकि किसान नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए एक नई तस्वीर राहुल गांधी के ट्रैक्टर का स्टीयरिंग अब कुमारी शैलजा, हरियाणा से पूर्व एमपी हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं यूपीए सरकार में, पिछला चुनाव हार गई थी अंबाला से, लेकिन उस ट्रैक्टर की अगवानी कर रही हैं जिसमें राहुल गांधी सवार हैं। कांग्रेस का पूरा शक्ति प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर। सीधी तस्वीरें आप ट्यूब करके उस पुल से देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां पर तनाव चल रहा है। पुलिस अब सवाल ये जगविंदर पटियाल की रणनीति नजर क्या आ रही है कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पहले ही साफ कर चुके हैं कि साहब 100 से ज्यादा के साथ आने की इजाजत नहीं है, 100 से कम के साथ आप आइए, आप आकर निकल जाइए, आप कीजिए अपनी रैली, आपको करनी है। लेकिन यहां पर जिस तरीके के हुजूम के साथ राहुल गांधी डटे हुए हैं, ये रणनीति क्या नजर आ रही है? देखिए राहुल गांधी ने दबाव बनाया है। ट्रैक्टर उन्होंने पुल के दूसरे छोर पर खड़ा कर दिया था और उन्होंने कहा था जब तक मुझे वर्कर्स के साथ हरियाणा में प्रवेश नहीं किया जाता तब तक मैं यहां ही धरने पर ट्रैक्टर पर ही बैठा रहूंगा। और उसके बाद हरियाणा के नेता, पुलिस, डीसी और जो यहाँ का तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे वो गए, उन्होंने बात की और हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हरियाणा की तरफ से मौजूद है, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अजय यादव, ये तमाम लोग उस तरफ गए तो ट्रैक्टर तो आगे बढ़ आया है, लेकिन हरियाणा दबाव में दिख रहा है। पुलिस खड़ी है, आराम से रोक नहीं रही है और पूरे पुल पर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। हालांकि 100 कार्यकर्ताओं के साथ आने की बात कही गई थी, मुझे लगता नहीं है लेकिन कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता, जो उनका काफिला चल रहा है, वो इस गिनती को कोई गिनने का मौका देगा या पुलिस उनको रोक पाएगी, ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है। तो क्या आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रैक्टर हरियाणा में दाखिल हो चुका है क्या? भले ही धीमी रफ्तार से, तो क्या माना जाए राहुल गांधी का ट्रैक्टर? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब ये जब शैलजा ने कमान संभाल ली तो इसका मतलब ये है
कि पंजाब की हद खत्म हुई और जहां से पुल में हरियाणा की हद शुरू होती है वहां से आगे हरियाणा के लोग बढ़ा रहे हैं। अब ये हरियाणा में प्रवेश कर चुका है और जहां ये ट्रैक्टर पहुंचा है उससे तकरीबन भीड़ से 15 कदम पीछे वो नेता खड़े हैं जो इनके स्वागत के लिए दोपहर से यहां पर डटे हुए हैं और राहुल गांधी वो दबाव बनाने में कामयाब रहे। अनिल विज ने जो दावा या वादा किया था कि राहुल गांधी के साथ हरियाणा के लोग यहाँ के किसानों को उकसाने आ रहे हैं, हम उन्हें आने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन जो लोग राहुल गांधी के साथ इस पुल पर पहुंचे थे पंजाब की तरफ से वो हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आप माहौल देख सकते हैं, पुलिस कम लग रही है और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे डंडे और उनके पीछे नारेबाजी का एक बड़ा काफिला नजर आ रहा है। जगविंदर आप रहिए मेरे साथ, जगविंदर आप रहिए मेरे साथ। मैं जरा खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल राहुल गांधी की खेती बचाओ ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें हैं। अभी तक ये रैली पंजाब में हो रही थी, आज इस रैली को पंजाब से हरियाणा में दाखिल होना था और ये तस्वीरें इस वक्त महोबा की हैं जो हरियाणा में आता है। राहुल गांधी की ये ट्रैक्टर रैली पंजाब से इस वक्त हरियाणा में दाखिल होती हुई, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर इस वक्त कुमारी शैलजा बैठी हुई हैं, राहुल गांधी बराबर वाली सीट पर। और इन तस्वीरों को देखकर क्या माना जाए जगविंदर पटियाल, क्या शुरुआती बढ़त यहां पर कांग्रेस अब बनाती हुई नजर आ रही है? वो वेव कर रहे हैं। देखिए रोमाना, ये देखिए, ये इस तरफ बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और बिल्कुल मेरे पीछे आप राहुल गांधी देख सकते हैं ट्रैक्टर के साथ पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और ये काफिला इसी तरह से कुरुक्षेत्र की तरफ आएगा और ये बैरिकेड को हटाया गया है यहाँ से और ये राहुल गांधी बिल्कुल देखिए करीब से अभिवादन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको फूल पकड़ा रहे हैं। एक तरह से जो पुलिस तामझाम था उसकी हवा निकल गई है। मुझे ये लगता है कि बिना किसी विवाद को या बिना किसी कंट्रोवर्सी के हरियाणा पुलिस की तरफ से जो इंतजाम लगाए गए थे उनको तहस नहस करते हुए बढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए जो सीनियर लीडर यहाँ खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, वो तमाम ट्रैक्टर के आगे देखिए माहौल क्या है। सैकड़ों की संख्या में पूरे पुल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के ट्रैक्टर के आगे आगे ट्रैक्टर को चला रही हैं कुमारी शैलजा, पीछे बैठे हुए हैं रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा और बगल में सुनील जाखड़। यह है तस्वीर देखिए पुल की। राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया है और जो हरियाणा सरकार बार बार दावा कर रही थी कि उनको 100 से ज्यादा लोगों के साथ घुसने नहीं देंगे, उस वादे को दावे को नेस्तनाबूद करते हुए राहुल गांधी का ट्रैक्टर बढ़ रहा है हरियाणा की तरफ। तो खट्टर सरकार क्या आंसर नहीं कर पाई, असेसमेंट में गड़बड़ा गई खट्टर सरकार, क्योंकि लगातार बोल तो काफी तल्ख और कड़े सामने निकल कर आ रहे थे मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो या फिर उनके मंत्री अनिल विज हो। जगविंदर, देखिए मुझे ये लगता है कि उनको लग रहा था कि शायद राहुल गांधी और ऑर्गेनाइजर से बात कर ली जाएगी और मसला धीरे से गाड़ियों में बिठाकर इनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने पुल पर पहुंचते ही सारी तस्वीर बदल दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही रैली खत्म होने के बाद वापस लौट चुके थे। केवल युवा नेता राहुल गांधी के साथ थे, कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी के साथ थे और वो ट्रैक्टर लेकर सीधे बढ़ाए पुल तक और पुल पर उन्होंने अपना एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नया दांव खेला और उन्होंने कहा कि अगर ट्रैक्टर और मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और इसे देखते हुए राहुल गांधी ने कहा मैं ट्रैक्टर पर धरने पर बैठूंगा और फिर पुलिस ने उन्हें ट्रैक्टर पर ही आगे आने की इजाजत दे दी। ये ट्रैक्टर अब एकदम देख सकते हैं आप कि मेरे सामने पहुंच चुका है और इस ट्रैक्टर पर कांग्रेस के नेता सवार हैं। ये भीड़ मेरे पीछे देखिए, ड्रोन से रेकी की जा रही है और ये तो अभी पंजाब के कार्यकर्ता हैं, इस तरफ हरियाणा के कार्यकर्ता भी हैं। बीच में जहां मैं खड़ा हूं ये बैरिकेडिंग है। एक बार फिर देखिए राहुल गांधी का अभिवादन भी जो है वो गुलदस्ते भी उनको ट्रैक्टर पर ही दिए जा रहे हैं। जो तामझाम यहाँ नेताओं के लिए बड़े सभ्य तरीके से खड़ा किया गया था वो सब नेस्तनाबूद हो गया और राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर ही उनका अभिवादन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें, सबसे ज्यादा सबसे करीब से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का ट्रैक्टर एकदम मेरे पीछे खड़ा है और यहाँ से एबीपी न्यूज पर पूरे कांग्रेस के इस हजूम की, इस यात्रा की सीधी तस्वीरें आप देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
ऊपर चढ़ाया गया ट्रैक्टर पर। काफी देर से इंतजार कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार हैं। हरियाणा पुलिस के तामझाम को नेस्तनाबूद करती हुई कांग्रेस की ये ट्रैक्टर रैली बढ़ रही है कुरुक्षेत्र की तरफ। पटियाला से आया कांग्रेस के तमाम वर्कर्स और युवा साथियों नेताओं का हजूम। हरियाणा के तमाम कांग्रेस वर्कर्स बढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ और हरियाणा पुलिस का सारा इंतजाम खत्म। बैरिकेड के आसपास अब जमा होने लगी है पुलिस। फूलों से स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी सारा अभिवादन ट्रैक्टर पर ही स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि नीचे उतरने की जगह नहीं है। राहुल गांधी बीच में कार्यकर्ताओं को पीछे भी हटा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को भी ट्रैक्टर पर चढ़ा लिया गया है। सीधी तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र के ट्यूकर पुल से जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहां से देख रहे हैं। कुमारी शैलजा के हाथ में स्टीयरिंग है और कांग्रेस का स्टीयरिंग संभालने के लिए बेताब राहुल गांधी अभिवादन कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस यात्रा के बाद पंजाब हरियाणा में राहुल गांधी की मर्जी से कई बदलाव हो सकते हैं। ये सबसे नजदीक की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी का ट्रैक्टर बिल्कुल मेरे सामने है और उनके एक तरफ बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीच में कुमारी शैलजा। और ये राहुल गांधी ने कहा कि आप ट्रैक्टर आगे बढ़ाइए और ये बैरिकेडिंग को तहस नहस करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर पर लद गए हैं। ट्रैक्टर पर चढ़ने की जगह नहीं बची है और ये सभी लोग बढ़ रहे हैं हरियाणा की तरफ और ट्रैक्टर पर जगह कम पड़ने लगी है। राहुल गांधी का ट्रैक्टर अब बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच चुका है। कुछ साथियों को उतारा जा रहा है, इसलिए उतारा जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। किरण चौधरी को ट्रैक्टर के पीछे से राहुल गांधी के सीट की बगल में बिठाया जा रहा है। इस ट्रैक्टर को खास तौर से पंजाब ने तैयार किया था। इस पर ड्राइवर के अगल बगल में 2 गद्देदार कुर्सियां लगाई गई हैं और उन कुर्सियों में एक तरफ पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह बैठे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी। ये देखिए सैनिटाइजर से हाथ धोए और अब राहुल गांधी ट्रैक्टर से नीचे उतर रहे हैं। ट्रैक्टर से नीचे नहीं उतर रहे, हाँ ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर बैठे और फिर नीचे उतर रहे हैं। अब हरियाणा की तरफ गए। पीछे पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई। ट्रैक्टर का बढ़ना मुश्किल हो गया था और अब पुलिस यहाँ पर बाकी लोगों को रोकने की कोशिश करेगी। बाकी लोगों को कोशिश करेगी रोकने की। देखिए अब कुरुक्षेत्र जिला में प्रवेश कर चुके हैं राहुल गांधी। भारी हजूम, पुलिस के इंतजाम धराशायी। बैरिकेड को पीछे हटाकर सैकड़ों की संख्या में वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग बढ़ गए हैं उस गाड़ी की तरफ जहां से राहुल गांधी को बिठाया जाना है। ये लैंड क्रूजर गाड़ी सफेद रंग की, इसमें राहुल गांधी को बिठा लिया गया है और ट्रैक्टर जो पंजाब का था वो छोड़ दिया गया है। आपको ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं। यही वो ट्रैक्टर है, यही वो ट्रैक्टर है। देखिए यही वो ट्रैक्टर है जिस पर राहुल गांधी बैठे हुए थे और ये वो सीट है जहां पर राहुल गांधी ने पंजाब से ये यात्रा की। उसी ट्रैक्टर से मैं ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 2 मिनट पहले तक राहुल गांधी इस सीट पर सवार थे और उन्होंने मोगा से जो यात्रा शुरू की वो यात्रा इसी ट्रैक्टर पर शुरू की थी और अब ये भीड़ का हजूम है उनके ट्रैक्टर पर। मैं मौजूद हूं और ये देखिए राहुल गांधी की गाड़ी में उन तमाम लोगों को भरा जा रहा है जो लोग उनके साथ जाएंगे और ये काफिला अगले 1 किलोमीटर तक नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार के तमाम दावे वादे सब खोखले साबित हुए और राहुल गांधी ने बता दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को और उनको रोकना इतना आसान नहीं है। जो डीएनडी पर हालात हुए थे उसी तरह से एक बार फिर बैरियर को क्रॉस करके राहुल गांधी का काफिला बढ़ रहा है कुरुक्षेत्र की तरफ और उन्होंने ट्रैक्टर को छोड़कर अब अगली जो सभा कुरुक्षेत्र के पेहोवा तहसील के गांव में रखी गई है वहां तक वो गाड़ी से यात्रा तय करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की गाड़ी बॉर्डर से आगे बढ़ रही है। मैं आपके पास जगदीश पटियाल लगातार ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला जो हरियाणा में दाखिल हो चुका है और जो चाहते थे राहुल गांधी कि वो ट्रैक्टर पर बैठकर ही हरियाणा में दाखिल हो, वही हुआ है। राहुल गांधी पंजाब से हरियाणा बॉर्डर के भीतर ट्रैक्टर पर सवार होकर ही आए। हालांकि हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ट्रैक्टर से उतरे, उनके साथ बाकी तमाम हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें हमने हुड्डा को देखा, हमने कुमारी शैलजा को देखा, जो
ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। इसके अलावा वहां पर रणदीप सुरजेवाला थे, किरण चौधरी थी। अच्छा, जगविंदर पटियाल इस वक्त उसी ट्रैक्टर पर सवार हैं। आगे जगविंदर पटियाल से यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि पेहोवा में, हरियाणा के पेहोवा में राहुल गांधी की ये रैली और उसके बाद आगे का राहुल गांधी का ये ट्रैक्टर रैली का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल पूरे हुजूम के साथ राहुल गांधी पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। तो राहुल गांधी की खेती बचाओ ट्रिप पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुकी है। बड़ा गतिरोध रहा, काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हरियाणा पुलिस ने अपने बैरिकेड हटाए और राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर ही पंजाब से हरियाणा में दाखिल हुए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मौके से मेरे साथ मेरी सहयोगी अर्शदीप कौर मौजूद हैं। जरा जानते हैं अर्शदीप कौर से कितनी देर तक ये गतिरोध चला यहां बॉर्डर पर। अर्शदीप, और आगे का अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी का? बिल्कुल रोमाना, तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर राहुल गांधी हरियाणा एंटर करने की कोशिश करते हुए काफी जोर आजमाइश हुई, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई थी क्योंकि कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी साथ में डटे हुए थे, वो भी चाहते थे वो भी हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करे। और राहुल गांधी भी इस जिद पर आ गए कि जब तक मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हरियाणा बॉर्डर एंटर नहीं होंगे तब तक मैं भी धरने पर बैठा रहूंगा। रोमाना, पंजाब हरियाणा में शोर है क्योंकि किसानों के सर पर सियासत पर जोर है। मुद्दा कृषि कानून का है, लेकिन यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजाब की बात की जाए तो राहुल गांधी का 3 दिन का दौरा रहा और किसानों के बीच तो शायद राहुल गांधी नहीं गए। जो आसपास लोग थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। जी बिल्कुल, एक अनाज मंडी में राहुल गांधी जाते हैं, एक किसान को स्टेज पे बुलाते हैं, पर इससे पंजाब के किसान की मुश्किल जो है वो हल नहीं होने वाली। पंजाब का किसान यही चाहता है राहुल गांधी आए या कोई भी कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का कोई बड़ा लीडर उनको दिल्ली में बुलाएगा। पंजाब का किसान खुद भी दिल्ली जाने के लिए तैयार है क्योंकि मसला जो पंजाब के किसान का है, हरियाणा के किसान का, यही तो देखने वाली बात है कि सियासी तौर पर तो मुद्दे गर्मा जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मुद्दों को किस तरीके से हल करते हैं ये नेता। फिलहाल नजर हमारी इस पर ही। राहुल गांधी पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं खेती बचाओ ट्रैक्टर रैली के साथ।